लास्ट टाइम मैंने 500 से ज्यादा डॉलर वेस्ट कर दिए थे अपनी परफॉर्म जर्नी में। आज मैं वापस से स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यू एकदम फ्रेश बिगनिंग। फुल सेम रहेगा कि पहले फंडेड हो जाऊं, उसके बाद एक पे आउट है लाइफ का पहला पे आउट, जो कि आज तक मेरे को कभी नहीं मिले। तो मैं पूरी जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं अपनी परफॉर्म जर्नी के डे 1 से डे पे आउट तक अपनी सारी जर्नी शेयर करूंगा। जितने भी अब मैं अकाउंट लूंगा, ब्रीच करूंगा, सब मैं डे 1 से पे आउट तक एक सीरीज बनाऊंगा। उसमें मैं डेली एक ट्रेड लूंगा या फिर जितने भी सेटअप होंगे उस पर ट्रेड लूंगा और उसे रोज आपको लाइव दिखाऊंगा। मैंने स्टार्ट क्यों किया है? एक ट्रेडर जो होता है अपनी गलती से हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो उसे सीखना ही पड़ता है, उसके बिना वो कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाता है। तो जो पहले मैंने गलतियां की थी अपनी 500 डॉलर वेस्ट करके, आज मैं चाहता हूं कि अब मैं जो वापस से जर्नी शुरू कर रहा हूं मैं उसमें एक भी गलती ऐसी पिछली की बार की तरह ना करूं, क्योंकि एवरी मिस्टेक व्हेन डन अगेन इट इज अ क्राइम। तो ये बात ध्यान में रखते हुए मैं वापस से अपनी परफॉर्म जर्नी शुरू करूंगा। डे 1 से डे पे आउट तक अपनी सारी जो भी जर्नी रहेगी YouTube पे आपको शेयर करता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने अपनी परफॉर्म जर्नी की वापस से बिगिनिंग क्यों की है? पहली बात, मैं अपनी जो भी स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, मैंने जब अपने पहले 500 डॉलर वेस्ट किए थे उसमें से मैंने करीबन 10 टू 20 अकाउंट किए थे। तो मैंने 10 टू 20 अकाउंट में से एक अकाउंट में भी ऐसा नहीं है कि अपनी स्ट्रेटेजी अच्छे से फॉलो की हो। तो मैं अब चाहता हूँ कि मैं इस अकाउंट में वापस से अपनी ट्रेडिंग बिगिन करूँ और बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ मैं अपना पे आउट करूँ। तो ये रहा मेरा अकाउंट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने शार्क फंडेड का अकाउंट लिया है, $5000 का 2 स्टेप अकाउंट है ये। इसके रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें डेली ड्रॉडाउन है 4%, मैक्सिमम ड्रॉडाउन है 10%। और इस प्रोफॉर्म में एक और रूल है कि इस प्रोफॉर्म में जब भी आप कोई सा भी अकाउंट ट्रेड करते हो तो आप 1% से ज्यादा रिस्क नहीं कर सकते कभी भी। मेरा इस चैलेंज का सिर्फ एक ही गोल है कि मैं वापस से एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह, जैसे मैं पहले काम करता था, वापस वैसे ही अपनी सेटअप पे ट्रेड लूं, कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बना सकूं और अपने आरआर को सुधारूं। पहले मैं क्या करता था, लॉसेस क्या होते थे, जब लॉसेस होते थे तो मैं अपनी पोजीशन ज्यादा होल्ड करता था और प्रॉफिट में आते तुरंत कट कर देता था। तो ये माइंडसेट जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर कोई नहीं, टाइम इज मनी। समय के साथ काम करना पड़ेगा, उसके साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज स्क्रीन पे मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ, उसकी सारी डिटेल बताता हूँ और मेरा आगे का गेम प्लान क्या रहने वाला है, मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। तो अकाउंट दिखाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मेरा चैनल है ट्रेडर्स लोग, इसको सब्सक्राइब कर लो, अपना सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ ताकि मैं सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो अब चलते हैं अपने शार्क फंडेड के डैशबोर्ड पे। तो ये मेरा अकाउंट है, मैंने $5000 का, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने $5000 का अकाउंट लिया, 2 स्टेप अकाउंट है ये। आज मैंने बस एक ट्रेड किया है, मैंने ट्रेड किया था गोल्ड में। मैंने आज ट्रेड किया 0.03 लॉट से। अगर मैं देखता हूँ इसमें तो प्रॉफिट लॉस अभी दिखा नहीं रहा आज का भी, शायद ये मैंने शार्क फंडेड से पहले ट्राई नहीं किया, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी इसमें कोई ट्रेड वगैरह अपडेट नहीं हुआ है डैशबोर्ड पे। तो मैं आपको वैसे बताता हूँ चार्ट पे ले जाके, और मैं अपने ट्रेड का स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर दूंगा जो कि आप देख सकते हो ऊपर है। तो मैंने, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ट्रेड किस बेसिस पे लिया था। आपको पता है मैं ICT SMC ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं लिक्विडिटी बेस्ड ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करता हूँ। अब मैंने आज का ट्रेड कैसे लिया था मैं आपको समझाता हूँ। इधर मार्केट एक रेंज बना रही थी गोल्ड की, ऐसे टाइप की कुछ रेंज बना रही थी, ठीक है। उसके बाद हमारा इधर एक मैनिपुलेशन टाइप की कैंडल बनी। जब ये कैंडल थोड़ी FVG से रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रही थी तो मैंने इधर ही एक ट्रेड प्लेस किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने 4040 के आसपास ही ट्रेड प्लेस किया था, पर क्योंकि मैंने एक महीने से बिल्कुल कोई अकाउंट ट्रेड नहीं किया है, एक भी अकाउंट पे मैंने बाय सेल कुछ भी नहीं किया है, तो मैंने इसको बस 50-60 पिप पे ही काट दिया। और उसके बाद कितना बड़ा मूव आया वो मेरे से पूरा मिस हुआ है, पर कोई नहीं, मेरा सेटअप अच्छा था, मेरा ट्रेड एकदम अच्छा था और उसके बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया भी पहली बार, और SL भी आज हुआ नहीं है। तो सारी चीज़ें अच्छी थी, बस थोड़ा एक जो फियर आता है ना, फियर इमोशनल ट्रेडिंग होती है जो, उसकी तरह मैंने थोड़ा किया आज, पर कोई नहीं, इसी चीज़ को मेरे को सुधारना है इस सीरीज़ में। तो अगर आप आगे भी ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो, मेरे सारी जर्नी देखना चाहते हो, सारे ट्रेड देखना चाहते हो, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं आपको अपना थोड़ा गेम प्लान बता देता हूँ कि मैं इस अकाउंट को ट्रेड कैसे करने वाला हूँ। अभी ये अकाउंट 5014 पे चल रहा है, मतलब आज थोड़ा $14 की प्रॉफिट हुआ, 50 पिप मैंने होल्ड किया था और मैंने 0.03 लॉट किए थे गोल्ड में। तो अभी तो आज इतना कुछ हुआ नहीं है, पर मैं आपको गेम प्लान बताता हूँ कि मैं इस अकाउंट को पूरा ट्रेड कैसे करूँगा।
इधर जो मैं ट्रेड करने वाला हूँ वो गोल्ड और बिटकॉइन में ही है ओनली। उसके अलावा मैं ज़्यादा पेयर कोई भी ट्रेड नहीं करता। मैंने आज तक बस गोल्ड और बिटकॉइन ही ट्रेड किया है। कभी कभी इथीरियम ट्रेड करता हूँ। तो मेरे पेयर्स तो 2 मैंने चूज़ कर लिए हैं, जो कि है गोल्ड और बिटकॉइन। उसके बाद मेरा आता है कि मैं कितना आरआर लेना चाहता हूँ, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। जैसे इस वाले ट्रेड में देखा जाए तो मेरा आरआर बनता है 1:12 के आसपास। पर इतना होल्ड करना मेरे को भी पता है ईजी नहीं और आपको भी पता है। तो देखा जाए तो प्रॉफर्म में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो प्रॉफर्म में कम से कम 1:3 तक तो हम होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस ट्रेड में करता तो मेरा ट्रेड इधर एग्जिट हो जाता, पर मैंने 1:1 भी एग्जिट कर दिया। तो कोई नहीं, आज तो पहला ट्रेड था, अब आगे देखते हैं कि कैसे चलता है। अगर मेरे को वापस से अपनी ट्रेडिंग सुधारनी है, फियर को हटाना है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब जैसे इधर एक मेरा सेटअप बनता अगर, तो एक सेकेंड, मैं ये देखता कि मेरा एक इधर हाई स्वीप हुआ है। अगर इधर से एक रिजेक्शन आता तो मैं सेल साइड का ट्रेड लेता। पहला सेटअप मेरा ये होता। अगर मैं इसी ट्रेड को देखूं तो मैं इधर से जो ये रेड कैंडल बन रही है, इधर से डायरेक्ट सेल करके इधर का टारगेट ले सकता हूँ। पर मैं ज़्यादातर ये वाली चीज़ यूज़ नहीं करता। मैंने इधर की क्योंकि इधर एफवीजी था, इधर कुछ भी नहीं है अभी, बस लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं हुई। अब ये भी पुश बैक ले रहा है। तो मैं ज़्यादातर क्या यूज़ करता हूँ, एमएसओ सुनने के बाद जो भी पीओआई होता है या फिर एफवीजी तरह का होता है, उधर मैं सेल करता हूँ और टारगेट तक होल्ड करता हूँ, जो भी लिक्विडिटी होती है, तो मेरे सेटअप हो जाते हैं। अब इस फंड ट्रेड अकाउंट में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट बताता हूँ कि मैं कैसे फॉलो करने वाला हूँ। तो मैं पूरा रिस्क मैनेजमेंट एक ही बेसिस पे फॉलो करने वाला हूँ। जो कंपनी का रूल है 1% रूल, मैं 1% 1 डे रूल बना रहा हूँ अपने लिए, खुद के लिए, कि एक दिन में या तो मैक्सिमम 2 ट्रेड या तो 1 ट्रेड, इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं करूँगा। और एक ट्रेड में मैं 0.5 या 1% रिस्क करूँगा। 1% रूल है, मेरे को ही पता है, तो मैं थोड़ा उससे कम ही करूँगा, 0.80 या 85 के आसपास। मतलब कि $5000 का अकाउंट है तो $40 के अराउंड एक ट्रेड में रिस्क कर सकते हैं, या फिर $25, 0.5%। देखो, अगर आप कितना भी करो, रिस्क कम रखोगे और अपना रिवॉर्ड बढ़ा के रखोगे, तो आपका अकाउंट अगर ड्रॉडाउन में भी है तो वो आराम से आपका प्रॉफिट में जाके अकाउंट पास होना ही है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉफिट में। पहले की मेरी मिस्टेक्स मैं आपको बता देता हूँ। पहले की मिस्टेक क्या थी, मैं थोड़ा पे आउट ग्रीड में आ गया था कि मेरे को बस जल्दी से पे आउट चाहिए था। मेरे पे कैपिटल भी आ गया था, बस मेरे को ये था कि पहला पे आउट आ जाए, पहला पे आउट आ जाए। और मैंने कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं की, कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं है, कुछ भी। सिर्फ दिन में कभी भी ट्रेड करना है, ये मेरा रह गया था। सिर्फ दिन में कभी भी जैसे लेटे लेटे भी, बैठे बैठे भी, बस जब मन था तब ट्रेड कर दिया। तो ये बहुत गलत चीज़ है, मेरे को भी पता है। अब इसी चीज़ को मैं सुधारने के लिए वापस से जर्नी शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है, आज मैंने $14 का प्रॉफिट किया है, तो इसे मैं अपने जर्नल में इधर अपलोड कर लूँगा। मैं आपको अपना जर्नल दिखा देता हूँ। ये मेरा जर्नल है, मैंने खुद का अपना एक जर्नलिंग वेबसाइट बना रखी है, तो उसमें मैं अपलोड कर दूंगा और ये मैं आपको कल दिखाऊंगा डे 2 में जर्नलिंग। अब आने वाले दिनों में बस एक ही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि पेशेंस से काम करना है। और कभी भी रिस्क जैसे भी हमारा पहुंच जाता है, जैसे $25 है मेरा एक ट्रेड का, 25 से 30 40, तो अगर कभी भी उतना हो जाता है तो उस दिन रुकना है। अगर मैंने एक दिन में 0.5 या 1% रिस्क कर रहा हूँ, तो उसके मेरे को अगेंस्ट में 1 या 2% कैप्चर भी करना है, जैसे कि आज मैंने किया। पर मैंने उसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि मेरे को फियर हो गया, मतलब डर लग गया कि आज मतलब अगर पहले दिन ही स्टॉप लॉस हिट हो गया तो पूरा अकाउंट ड्रॉडाउन में चला था। तो बस इसलिए किया मैंने। आज थोड़ा मेरे पे बफर आ गया कि $14 का बफर है, चलो अब $14 को इनको यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे को प्रॉफिट टारगेट कितना है। मेरा ये रहा प्रॉफिट टारगेट 9% है, ये स्टेप 1 का है। और स्टेप 2 में मेरे को बनाना है 6%, जो कि है $300। तो जब मैं मतलब ऐड करके $750 बना लूँगा, उसके बाद मेरे को एक लाइव अकाउंट मिल जाएगा, फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, तब मैं फंडेड हो जाऊँगा। और उसके बाद मैं डेली पे आउट ले सकता हूँ, जैसा कि शार्क फंडेड करते हैं। तब देखते हैं कि मेरा पे आउट आता है कि रिजेक्ट होता है शार्क फंडेड से, क्योंकि मैंने भी आज तक पहले ट्राई नहीं किया, पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय।